ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने में स्थित रहिए। स्वस्थ रहने, सुखी रहने का यही एक सम्यक उपाय है कि अपना मुख अपनी ओर रखें। आज जब विश्व में सर्वत्र महामारी का प्रकोप है, तब ध्यान की विशेष आवश्यकता हो गई है। ध्यानाभ्यास के द्वारा ही हम अपने आप को इस महामारी के प्रकोप से बचा कर रख सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक समय अपने शरीर को दीजिए। अधिक से अधिक समय तक अपने शरीर का एहसास कीजिए और इसको अत्यंत गंभीरता से लेना है। स्वास्थ्य नहीं तो सुख नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसी भी संवेदना प्राप्त है, उसको स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से ही हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। हमें सुख का अनुभव होता है। शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को हम स्वीकार करते हैं, तो उससे हम बहिर्मुखता से अपना बचाव करते हैं, रोगों से बचाव करते हैं, वीतराग रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। निशंक होकर इस मोक्ष मार्ग को अपनाइए। क्योंकि यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। बाह्य विषयों के सन्मुख रहने, उनका सेवन करने में हम अस्वस्थ होते हैं, नाना दुखों को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की ही शरण है। अभिन्न साधन साध्य भाव ही यथार्थ है। अपने को अपने अवलंबन से ही सुखी रखना। भिन्न साधनों से सुख
की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भिन्न साधन परद्रव्य हैं और पराधीनता से सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, नेत्र युगल, विचार करते रहने की आदत छोड़िए। बाह्य जगत से जुड़कर जीने की आदत छोड़िए। केवल अपने ही आभ्यंतर शरीर के संवेदन से जीने की आदत डालना है, क्योंकि उसी से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बायां कान, दायां कान, अपने सन्मुख रहकर ही हम चिंता मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं। महामारी का भय हमको महामारी से ग्रस्त करता है। भय एक बड़ा रोग है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। अपने सन्मुख रहकर हम निर्भय रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। जहाँ भय है वहाँ सुख नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। अपने सन्मुख रहने से हम निर्भय रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, सुखी रहते हैं। बाह्य साधनों की आवश्यकताएं समाप्त होती हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, जीवन का बस एक ही लक्ष्य बनाइए कि अपने सन्मुख रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, स्वावलंबी रहना है, पर पदार्थों का आश्रय कम करते करते पूरी तरह समाप्त करना है, पूरी तरह स्वावलंबी होना है, पूरी तरह अंतर्मुख होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने को। अपना संवेदन करना ही वास्तव में धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालू का भाग,
नहीं करना वही मोक्ष का मार्ग है, करना वही मरना है। जब सब करना छोड़ देते हैं तो हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। ज्ञान भी नहीं करना है, काय चेष्टा नहीं करनी है, कुछ बोलना भी नहीं है। तो सुखी होने का यही उपाय है कि हम कुछ भी ज्ञान नहीं करें, कुछ भी नहीं बोलें और कुछ भी काय चेष्टा नहीं करें। यही त्रियोग है जिससे हम सकल दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को पाते हैं। तो डी का भाग अपने सन्मुख रहना वह ज्ञान नहीं है, वह अपने सुख का सेवन है, वेदन है, भोग है। सुख का अनुभव है। पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक ज्ञान सविकल्प है, और जहाँ विकल्प है वही संसार है। संसारी जीव विकल्प ही करते हैं और मोक्ष मार्ग और मोक्ष निर्विकल्प है। अनादि से हम ज्ञान ही करते आए हैं, कुछ काय चेष्टा करते हैं और विचार करने की शक्ति मिले तो विचार करते हैं, बस अपने को ही भूल गए हैं। अपनी ओर करना ही भूल गए हैं और वही संसार का हेतु है, जन्म मरण का हेतु है। अपने सुख को भोगना भूल गए हैं और विषय सुख भोगने का ही प्रयत्न करते हैं। पूरा मुखमंडल अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। कंठ का भाग अपने को पाना ही वास्तविक उपलब्धि है, क्योंकि अपने को पाना ही सुख को पाना है, स्वस्थ रहना है, परमात्मा पद को पाना है। जो भी परमात्मा हो गए हैं उन्होंने अपने को ही पाया है और सारे जगत से अपने दृष्टि को हटाया है, अर्थात सारे जगत को छोड़ा है। परमात्मा के पास उनकी अपनी अमूर्त काया ही है और कुछ भी नहीं है, और वे ही सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं। सीने का भाग अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है, सुख को पाना है, परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। हर भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसको प्रसन्न चित्त से अनुभव में लेना है।
पर पदार्थों का विश्वास छोड़ देना है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही, और आत्मविश्वास जगाना है, अर्थात अपने मूर्त के अवलंबन से ही सुख होता है, ऐसा विश्वास जगाइए। दुखों से मुक्त रहने के लिए बस अपनी शरण में रहिए, अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। न लक्ष्मी के अधीन रहना है और न सरस्वती के अधीन रहना है। यह मोही जगत बस इन दो के ही अधीन रहता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। इन्हीं को उपयोगी मानते हुए इनका सेवन करता है और जन्मता है और मरता है, नाना रोगों से ग्रस्त होता है। अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। सरस्वती और लक्ष्मी की वांछा ही जीव को दुख देती है, और जो इन दोनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है वह परमात्मा हो जाता है। संपूर्ण सुख को हमेशा हमेशा के लिए पा लेता है। लक्ष्मी के अर्थ में अपने अलावा सारा जगत लीजिए, और सरस्वती के अर्थ में सारे जगत का ज्ञान लीजिए, और इन दोनों से परे अपना स्वरूप है जो आनंद कंद है, परमात्मा रूप है। किंचित भी पराधीनता नहीं है, पर सन्मुखता नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपने काया में स्थित होना वही आत्मस्थ होना है, आत्मलीन होना है। अपने में लीन होना ही सुख में लीन होना है, क्योंकि आप ही सुख है। जो आभ्यंतर शरीर है वही आप है, वही सुख का पिंड है, और वही भगवान है। ऐसा निर्धार करके बस सिर से पांव तक इतने ही भाग का संवेदन करते हुए समय व्यतीत कीजिए। अपनी वस्तु को भोगना है और पर वस्तुओं को नहीं भोगना है, अर्थात अपने सन्मुख रहना है, पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है। दाहिने भुजा की पांचों उंगलियों को लक्ष्य में लीजिए, वेदन में लीजिए। छोटी उंगली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। इस प्रकार हम गुप्त रहकर अपने सुख निधि को भोगते हैं, अपने आप को भोगते हैं। परावलंबन छोड़कर स्वावलंबी होते हैं। अपने को ही अपने चित्त में धारण करना है, और सारे जगत को अपने में कोई स्थान नहीं देना है।
जगत जगत में रहे और हम अपने में रहे। यही उत्तम स्थिति है। हम जगत में रहें और जगत हमारे में रहे, यही दुर्गति है। मूर्त हमारे में नहीं रहे, इसके लिए मूर्त पदार्थों में नहीं रहना है। हम परावलंबन करते हैं मूर्त पदार्थों का, तो फिर मूर्त पदार्थ हमारा अवलंबन करते हैं। और ये परस्पर का अवलंबन ही दुख रूप है। मूर्त को कोई दुख नहीं होता, हम ही दुख पाते हैं। और मूर्त पदार्थों को सुख नहीं होता और हमें सुख होता है। इस प्रकार मूर्त पदार्थों की अपेक्षा हमारी श्रेष्ठता है। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, बाईं हथेली, दाहिनी हथेली, दोनों हथेलियां एक साथ, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। हमारी अमूर्त काया अभी मनुष्याकार है। और परमात्म दशा में भी मनुष्याकार ही रहती है, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा बनते हैं। हम मोक्ष की तलहटी तक तो आ पहुंचे हैं, बस बाहर से भीतर आना है और परमात्मा हो जाना है। दाहिना पैर, दाहिना पैर की पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी पगतली पर लाइए। पगतली में जो भी संवेदना है उसका अनुभव कीजिए। पूरा दाहिना पैर, घुटनों के भाग को अनुभव में लीजिए। नाना जीव घुटनों के दर्द से पीड़ित रहते हैं, तो उस दर्द से अपनी बचाव करने के लिए घुटनों के भाग को महसूस कीजिए। तो फिर आप घुटनों के दर्द से मुक्त रहेंगे। और आग लगे कुआं नहीं खोदा जाता है। घुटने में पीड़ा हो उसके पहले ही घुटने के भाग का एहसास कीजिए। अपने शरीर की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है, उसमें सिवाय जोखिम के और कुछ नहीं है। शरीर की उपेक्षा करना ही दुख भोगना है।
वही अपनी उपेक्षा करना है, परमात्मा का अनादर करना है। जगत के सन्मुख रहना ही परमात्मा को पीठ देना है, और वही वास्तविक पाप है। जो अपने स्वरूप से च्युत है, पतित है, वह पापी है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। बाएं पैर की पगतली में जो भी संवेदना है उसको महसूस कीजिए। पांचों उंगलियां अपने ध्यान को बाएं घुटने पर लाइए। घुटने के भाग का एहसास कीजिए। दोनों घुटने एक साथ अपने पूरी मूरत को लक्ष्य में लीजिए, पगतली से सिर के भाग तक। यही अमूर्त परमात्मा है। परमात्मा दर्शन की अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए। अपने ध्यान को पगतली से सिर तक लाकर रखना, शांति को भोगना, वही परमात्मा दर्शन है। अन्य सब तो इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान ही सर्व दुख का कारण है। पूरी मूरत परमात्मा की मूरत, आनंद की मूरत। मन ही मन इसको नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।